जैसे आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। खासकर ये इंटरमीडिएट और हाई स्कूल वालों के लिए काफ़ी उपयोगी है। और अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, या वनडे एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उन सब चीज़ों में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन इससे आते हैं काफ़ी। तो खासकर अगर हाई स्कूल इंटर वालों को ध्यान में रखते हुए अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, तो इसका जो बेसिक है कॉन्सेप्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसे वक्ता जो स्पीकर होता है उसके कहे हुए शब्दों को जब हम ज्यों का त्यों कह देते हैं, यानी कि उसमें विदाउट एनी चेंज, हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच जब हम वक्ता यानी कि स्पीकर के कहे हुए शब्दों में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच इसके कुछ पार्ट होते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच की बात करें अगर हम, डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। सपोज करिए अगर एग्जांपल के थ्रू इसको समझना चाहें कि कौन सा पार्ट इसका रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच, तो समझिए जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम दें, जैसे मोहन said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। राधा रीड्स हर और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे जो ये पार्ट होगा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, वो आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो वक्ता के कहे हुए शब्द हैं जिनको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, वो आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब जो भी चेंज होते हैं इनमें, तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इनमें सेट टू चेंज होता है और इसमें टेंस और बहुत सारे प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। अब इनको हम चेंज कितने प्रकार से करते हैं, सपोज करिए इनको चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि सपोज यानी कि हम कितने टाइप्स के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो इसके लिए 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जैसे कि पहला हो गया असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा हो गया इंपरेटिव सेंटेंसेस, चौथा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और पांचवा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। ये तो हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिक रूल्स जिनको हम चेंज करते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसके अपने अलग रूल हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसके अलग हैं। इंपरेटिव के अलग, ऑप्टेटिव के अलग और एक्सक्लेमेटरी के अलग। तो इनको जब हम अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं तभी ये बातें समझ में आती हैं कि इनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। तो पहला टॉपिक हमारा इसमें आता है असर्टिव सेंटेंस। पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। और सबको पता होगा कि ये जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इन्हीं को अफर्मेटिव और निगेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इनको हमें चेंज करना पड़े डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो इसके क्या होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्या होंगे इनके बेसिक रूल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो इसके जो रूल्स ऑफ चेंजिंग होंगे, रूल्स ऑफ चेंजिंग, परिवर्तन के नियम कैसे बदलेंगे,
तो सपोज करो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्क, ठीक है, वो से हो, से टू हो, सेज टू हो या सेड टू, इनको हम नियमानुसार क्रमशः चेंज करेंगे। से को टेल में चेंज कर देंगे, सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का नियम। अगर इनमें टू नहीं लगा होगा तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सपोज करिए केवल से हो तो फिर टेल नहीं होगा, से ही रहेगा। सपोज करो अगर केवल सेज है, इसके साथ टू नहीं लगा है तो सेज ही रहेगा। अगर सेड है उसके साथ टू नहीं लगा तो फिर सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड में चेंज नहीं होगा। ये इसका नियम। कंजक्शन, अच्छा इसमें कंजक्शन क्या लगता है असर्टिव सेंटेंस में, क्योंकि हर एक सेंटेंस का कंजक्शन भी अपना अपना अलग होगा। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस है, हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब भी है और रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो कनेक्टिंग वर्ड यानी कि कंजक्शन कुछ ना कुछ लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट। वी ऑलवेज यूज कंजक्शन दैट इन असर्टिव सेंटेंसेस। हम असर्टिव सेंटेंसेस में तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमेशा हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि इसमें कंजक्शन दैट लगेगा। अब इतने इसके लिए क्या होता है, अब जैसे सपोज करिए ये तो हमारे पास चेंज हो गया, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दी, कंजक्शन लगा दिया दैट। अब हमारे पास चेंज करने की बात आती है रिपोर्टेड स्पीच को। तो रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने का जो सबसे पहला तरीका है कि हम सबसे पहले टेंस को चेंज करें। तो चेंज इन टेंसेस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज करेंगे, फिर उनके प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे, फिर स्पेशल वर्ड्स को कैसे चेंज करेंगे, सबके अलग अलग नियम है। लेकिन सबसे पहले हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। तो सपोज करिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज करें, तो यहां पे एक हेडिंग डालते हैं, चेंज इन टेंसेस, चेंज इन टेंसेस। अब सपोज करिए यहां को हमने इसको अपने बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर दिया। यहां पे हमने लिखा डायरेक्ट स्पीच और यहां पे हमने लिख दिया इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पे डायरेक्ट स्पीच और यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच। अब चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने का नियम ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में कि जितने भी प्रेजेंट के होंगे सब पास्ट में बदल जाए। प्रेजेंट का जैसे सपोज करिए हमारा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसको तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगेगा। यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि जितने भी प्रेजेंट के हैं सब पास्ट में चेंज होंगे। अगर हम इन्हें लिखने की बात करें तो हम पहले चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको चेंज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो ये चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट के जितने हैं सब पास्ट में चेंज होगा। अब बात आती है पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा। सपोज करो हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट का रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, पास्ट परफेक्ट का रूल। और सपोज करिए हमारा ये पास्ट कंटीन्यूअस में हो तो इसमें हम अप्लाई करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल अप्लाई करेंगे। ये रहे प्रेजेंट और पास्ट को चेंज करने के। फ्यूचर को टेंसों के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करते, उसको विल का सैल और विल का वुड और सैल का शुड कर देते हैं। सपोज करिए यहां पे विल होगा तो हम जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो वुड हो जाएगा।
शैल होगा तो हम इसको शुड में चेंज कर देंगे, ठीक है। कैन होगा तो कुड में चेंज हो जाएगा, और मे होगा तो माइट में चेंज हो जाएगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है टेंसेस को चेंज करने का। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस चेंज करते हैं तो ये रूल अब फॉलो करते हैं हम टेंसों के चेंज करने का। यहाँ पे क्या है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इन टेंसेस में दिया रहेगा। जैसे सपोज करिए पास्ट इंडिफिनिट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच तो हमारा पास्ट इंडिफिनिट में जब वो डायरेक्ट में, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसमें तुरंत पास्ट परफेक्ट का रूल अप्लाई कर देंगे। पूरी उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी मेन वर्ब, सारी की सारी चीजें पास्ट परफेक्ट की अप्लाई होंगी। ये तो रहा हम, यानी कि अब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल हो गया, हमारे पास कंजक्शन लगाने का रूल हो गया, और हमारे पास टेंस को चेंज करने का रूल हो गया। यानी कि हम काफी हद तक उस ओर अग्रसर हो गए हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकें। चलो इसमें जो है एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी रूल्स मटेरियल हो गया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा माय फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट करेंगे, और यहां पे लिख दें मोहन वेंट टू कान, और इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर दें। अब यहाँ पे सेड टू है हमारे पास, जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी सेड टू है। तो जब सेड टू है तो इसके लिए बताया है टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर खाली सेड रहता तो फिर सेड का सेड ही रहता, फिर इसको हम टोल्ड में चेंज नहीं करते। तो इसमें हमें चेंज करना है माई फ्रेंड टोल्ड मी। अब क्योंकि सेड टू किसमें चेंज हो गया, टोल्ड में, सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में। अगर यहाँ पे टू नहीं होता तो सेड का सेड ही रहता, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं करते। जैसे यहाँ पे माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट मी है तो मी ही रहेगा। इसके बाद हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि जो कनेक्टिंग वर्ड है यानी कि कंजक्शन, हम यहाँ पे दैट यूज करते हैं। तो जब कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हम कंजक्शन यहाँ पे दैट लगाएंगे। दूसरी बात हम आते हैं अब रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्या रहेगी, मोहन वेंट टू कानपुर, ठीक है। अगर इसको हम ध्यान से देखें कि ये किस टेंस का वाक्य है, क्योंकि हमें इसमें टेंस भी चेंज करना है, तो हम देखें ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी व्हेन, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको किस टेंस में बनाते हैं ये हमने इससे पहले बताया है, चेंज इन टेंस है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो ये हमारा बनेगा मोहन हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये मतलब गॉन हो जाएगा, गॉन टू कान, ठीक है। ये जो है चेंज होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।